बाबू को उठा के बैठो गाड़ी में, तो कह रही है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पर डर भी लग रहा है कि अभी क्या होएगा अंदर मेरे साथ। So here is my doctor and... सोने से पहले फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते। मान के चलो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड डे तो इतना हेक्टिक था मतलब। और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन मदर को तो है ही साथ साथ में। हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस पता भी नहीं चला 5 दिन मतलब डिस्चार्ज होने के बाद 5 दिन हमारे कैसे बीत गए, और आज है 6th डे। और 6th डे हमें मतलब डॉक्टर के पास नितिका को लेके जाना था, मतलब डॉक्टर ने देखना स्टिचेस वगैरह, इसलिए जा रहे हैं। अब हमने देखा बाहर निकल के कि भाई ऐसा भी होता है, 5 दिन तो हमारा ऐसा था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वाव, दिन भी होता है रात भी होती है। और हमारे साथ जा रही है मम्मा, क्योंकि उनको करनी है दादी ड्यूटीज, बेबी को कैरी करना है। गाइज मैंने मम्मा को बोला कि बाबू को उठा के बैठो गाड़ी में, तो कह रही है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसलिए पारू कैरी कर रहा है अभी और वो आ रही है। So let's go। और चलो चलते हैं। और आज कुछ अच्छा भी होना है, और नितिका को चेकअप भी कराना है, और कुछ अच्छा भी होना है, वो दिखाते हैं। तो अभी भी नितिका में बहुत ज्यादा वीकनेस है, ये तो यहाँ पे आते ही थक गई है, बट जाना तो पड़ेगा ही चेक कराने। क्या सीन है अभी स्टिचेस का, ध्यान से बैठो। इतनी गर्मी हो रही है बाहर, फिर भी देखो कैसे पैक करके जाना पड़ रहा है इसको। हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने, तो हमने सोचा एक बुके लेके जाते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा ही हुआ है तो डॉक्टर को भी अच्छा फील कराना जरूरी होता है। सो पैक हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको हॉस्पिटल आके? अच्छा लग रहा है, कैसा, घर जैसा? घर जैसा लग रहा है, पर डर भी लग रहा है कि अभी क्या होएगा अंदर मेरे साथ। कुछ नहीं होएगा, अब इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है। एंड दादी इज डूइंग हर ड्यूटी। तो गाइस चेकअप हो गया एंड आई एम सो ग्लैड कि आज चिल्ड्रंस डे और आज ही मेरी विजिट थी। देखो यहाँ क्लाउड नाइन में ऑलरेडी चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। So here is my doctor. We are celebrating Children's Day. यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है बहुत अच्छा। अभी इतना बड़ा है नहीं कि चेयर पे बिठा सके। साधना मैम के साथ अभी फोटोशूट करा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। या वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। राइट। चेकअप वगैरह सब हो गया। अभी मैं आया था कैंटीन, क्योंकि नितिका को लग गई एकदम से भूख, तो सैंडविच का ऑर्डर दे दिया। अभी बहुत एक एक्साइटिंग चीज होने वाली है, चलो दिखाता हूँ। सो गाइस घर पहुंच गए हैं एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। अभी 4:30 हो रहे हैं और मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई रात की ड्यूटी मेरी है। अभी नितिका की बारी है। 12-1 बजे तक नितिका सो जाती है, उसके बाद सारा प्रेशर मेरे ऊपर आता है, मेरे को पूरी रात जागना पड़ता है। बस जब बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और फीड कराना होता है तो मैं नितिका को उठाता हूँ, वरना पूरी रात में इसके साथ खेलता हूँ। सोने से पहले फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हमें हैम्पर मिला था, अभी आपने देखा जब केक कटिंग हो रही थी। सो दिस इज, यहाँ से खुलता है। वाओ। तो बेसिकली ये बेबी और मम्मास की चीजें हैं, बहुत सारी पैम्पर्स और ये सब। तो ये सब बाथिंग बार और ये फेदर डाइपर, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें मिला ये। बहुत यार क्लाउड9 अच्छा हॉस्पिटल है। ऐसे हैं तो फिर यार सर्विसेज ना बहुत ज्यादा बढ़िया है। इंसान वहां से निकलता है तो सेटिस्फाइड होके निकलता है। मेरे को तो ऐसा लगा, मतलब हम सबको ही ऐसा लगा। 100 आउट ऑफ 100 है हमारी तरफ से। और बेबी होने के बाद कैसा फील होता है, कैसी रातें निकलती है, कैसे दिन निकलते हैं, वो आपको हम बताएंगे थोड़ी देर बाद में। मतलब इसी व्लॉग में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बट थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। तो फिर बाय। 48 hours later. Hey guys, welcome back to my vlog। और हमारी सैटरडे नाइट रात को 2 बज रहे हैं। कैसे बन रही है वो दिखाता हूँ। वाटरप्रूफ शीट्स के साथ, टिश्यूज के साथ, वाइप्स के साथ एंड डायपर्स के साथ। तो अभी मेरे दोनों बेबीज यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैंने सोचा आप अपना एक्सपीरियंस बता दो, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। नितिका को भी बोलूंगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो अपना, कि कैसा फील कर रहे हैं न्यू मॉम एंड डैड। पर एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको चीजें दिखाता हूँ जो मैंडेटरी होनी चाहिए न्यू मॉम एंड डैड के रूम में। ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया, जो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, एवरी टाइम आपके रूम में होना ही चाहिए। एंड दिस केटल, मतलब ये केटल ना मान के चलो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेज कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको। क्योंकि न्यू मॉम को भाई गर्म पानी ही देना है, डायरेक्ट आरओ का पानी भी नहीं दे सकते। एंड लुक एट दिस, हमारे बेबी की न्यू अलमीरा भी आ चुकी है। एंड मैं इतनी तेज बोल रहा था और नितिका भी उठ गई है। जी अलमीरा के लिए आई वांट टू थैंक्स बुआ लाई है डुगू की सोनी से अलमीरा। एंड गाइस हमने अपने बेबी का नेम अभी शॉर्ट नेम रखा है डुगू इसलिए क्योंकि मेरे पापा मुझे बचपन में डुगी बोलते थे, तो ये डुगी का डुगू है। और मैंने ये व्लॉग इसीलिए कंटिन्यू किया और स्टार्ट किया बिकॉज वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस। ये कर लेते हैं गाइस, क्योंकि पूरी रात तो हम जाग ही रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो बताओ कुछ अपना एक्सपीरियंस जो आपने कुछ अलग फील किया हो। तो गाइस
अच्छा तो बहुत फील हुआ ऑब्वियसली, इससे बड़ी खुशी और इससे प्यारी फीलिंग वर्ल्ड में कोई नहीं है, दैट यू हैव योर बेबी इन योर आर्म्स। लेकिन सच बताऊं, पिछले 9 महीने से हम इस मोमेंट का वेट कर रहे थे कि हमारा बेबी कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और गाइस जब वो आया ना, तो मैं और पारस लिटरली ब्लैंक हो गए, हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे हमने सोचा था हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर पाए। और हम लिटरली, हम लोग नाइट पर्सन थे, हम लोग इतना जागते थे रात को, इतने एक्टिव होते थे, लेकिन अब इतना अजीब हो गया है। वो वाली नींद, वो वाला जागना और ये वाले जागने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। हाँ मतलब इसमें तो मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि यार हम रात रात भर मतलब 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक मूवीज देख रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खाने जा रहे हैं। जो हमें स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है कि हम है ही नाइट पर्सन, हम सुबह मतलब इतना एक्टिव होते ही नहीं जितना रात को होते। बट अब ऐसा हो रहा है कि अगर हम 1 घंटे की भी नींद ले रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा फ्रेश हैं। और अपने ऊपर ध्यान तो मतलब जीरो हो गया है ना, पारस अपने ऊपर ध्यान दे रहा है ना मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, सारा हमारा सारे सेंसेस हमारे बेबी की तरफ है। प्लस गाइस अभी तो ये रिवॉर्ड है कि पारस पेटर्निटी लीव्स पे है, तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हो रही है मेरी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं ये सोच रही हूँ जब उसकी पेटर्निटी लीव्स खत्म होंगी तो क्या होएगा। अभी भी मतलब मैं लिटरली सेटल नहीं हुई हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि पारस दोबारा रीजॉइन कर ले ऑफिस और वो दोबारा से शुरू कर दे जॉब, तो मेरे को बहुत ही डर लग रहा है ये बात सोच के। जब हम हॉस्पिटल से आए ना, तो फर्स्ट और सेकंड डे तो इतना हेक्टिक था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे। इवन हम दोनों तो छोड़ो, मम्मी भी ब्लैंक एकदम की, यार कैसे होगा यार, जबकि उनके 2 बच्चे उन्होंने पाले, सब कुछ किया। बट यार वही होता है ना, 20-25 साल हो गए, इतना 27 मतलब हिमांशी भी तो इतना इतना याद नहीं रहता, वो बंदा भूल जाता है। और गाइस अपने बच्चों के लिए तो होता है ना, बट मम्मा इसके लिए इतनी ज्यादा कंसर्न है, इतनी ज्यादा वो हो जाती है सेंसिटिव, तो वो और ज्यादा डर जाती है, तो इसीलिए वो इसीलिए भी है क्योंकि ना हम 3-4 दिन जो हॉस्पिटल रहे हैं ना, तो हमने मतलब समझ लो उसकी पॉटी तक साफ नहीं करी किसी ने भी। नर्स आती थी, हर चीज नर्स कर रही है। अगर वो रो भी रहा है ना ज्यादा, तो नर्स आ रही है चुप करा रही है। अब यहाँ पे अगर रोने लग जाता है ना, तो भाई ये सब तो ऐसे हो जाते, कांप जाते कि क्या होगा क्या होगा। पहले दूसरे दिन तो बहुत ज्यादा, और नितिका के स्टिचेस, हॉस्पिटल का बेड भी इंक्लाइन हो जाए, डिक्लाइन हो जाते, स्ट्रेट हो जाते, हर चीज होती है। यहाँ पे स्ट्रेट बेड है, ये भी बहुत हमें मतलब आवाज आ गई बेबी की रोने की। तो यहाँ पे बहुत मतलब हमें प्रॉब्लम हुई कि कैसे लेटे। स्टिचेस की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मैं बोलूंगा 100 में से 50-60% सेटल हो गया, बट अभी भी 40% सेटल नहीं हुआ। मम्मी का क्या होता है, मम्मी को पूरा ध्यान इस टाइम नितिका को देना होता है, उसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। जो भी मतलब हमें डाइट चार्ट मिला तो उसके अकॉर्डिंग कब देना है क्या नहीं देना, तो सारा ध्यान उसमें होता है। थोड़ा टाइम मम्मी को मिलता है तो वो बेबी के साथ स्पेंड करती है। चलो हमारे बात करते करते 2:10 हो रहे हैं और बेबी जाग चुका है। और अब इसको मान लो कि 1-1.5 घंटा लगेगा दोबारा फीड कराने के बाद बर्प कराना, फिर थोड़ी देर लेके टहलना, फिर सुलाना, तो वही 3-3:30 बज जाएंगे। फिर ये शायद 5-1 बजे उड़ जाएगा। ऐसे मैंने सोचा है फुल डे व्लॉग करूंगा कि बेबी कैसे क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, मतलब 24 आवर्स व्लॉग करेंगे। ऑल्सो गाइज मैं अपना एक पर्सनल टॉर्चर का भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एक विमेन के साथ होता है और शायद हम सब सारी विमेन्स के साथ होता होगा। एक मिनट। टॉर्चर इज कि आपको सर में तेल लगा के रखना है, चाहे कितनी भी गंदी स्मेल आ रही हो उस तेल में से, पर वो आपको लगा के रखना है। पंखा बंद रखना है, चाहे कितनी भी गर्मी लग रही हो। भाई इतनी गर्मी लगती है मुझे गाइस, ये लिटरली एक बहुत बड़ा गर्म पानी भी, गर्म पानी, उसके मतलब बाद जीरा warm वाटर, water। ज्वाइन वाटर। माय गॉड दिस इज टू मच टॉर्चर। मतलब एक बॉडी आपकी फिजिकली तो ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रेस में है, और मेंटल स्ट्रेस जो ये साथ का मिल रहा है ना। खाना स्ट्रेस की बात करी तो हम भी जरा इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेस तो भाई बहुत होता है डे 1 से। जैसे ही बेबी आया आपके पास, फिजिकल से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना भाई साहब, सबसे पहली बात ये होती है कि बेबी की फोटो नहीं क्लिक करनी। इस टॉपिक पे मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, पर शॉर्ट में बोलता हूँ। 20% लोगों को ये बात समझ नहीं आती। हम पेरेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि हम अपने बेबी की फोटो शेयर करें जब हमारा मन करे, या जब हमें लगे कि 2 महीने में करनी है, 3 महीने में करनी है, 6 महीने में करनी है। पहले तो फोन ही नहीं होते थे, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज होती थी। बट अब तो मैं क्या ही बोलूं, समझाना सबको, आसपास के लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरा स्ट्रेस, बेबी को किस नहीं करना, बेबी को हाथ नहीं लगाना, डॉक्टर मना करते हैं। न्यू पेरेंट्स के लिए ये इतना स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि
कोई आया, हाथ लगाया, पप्पी करी, चला गया। उसके बाद बेबी को स्नीजिंग हो रही है, कफ कोल्ड हो गया, वो कौन सहेगा? मतलब 20% लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज करते हैं। और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन मदर को तो है ही, साथ साथ में फादर को भी हो रहा है। लिटरली गाइस, दिस इज व्हाट पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज, जो आपको आसपास के लोग देते हैं। आप अपने आप को संभाल रहे होते हो, पर आसपास के लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना जो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। और मुझे ऐसा फील होता है यार, जो आपके बेबी को किस करके जा रहा है, फोटो क्लिक करके जा रहा है, वो सेल्फिश है, क्योंकि वो आपने आपके बेबी के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा कि उसको कितना हार्म होगा उस चीज से, उसको इन्फेक्शन होने का डर है। ही इज सो सेंसिटिव राइट नाउ, लेकिन सेल्फिशनेस है, बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको पप्पी करनी है। वेरी डिप्रेसिंग। तो अभी तो फिलहाल यही 2-3-4 चीजें हैं जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हमें लगा कि यार बताना चाहिए। जो पेरेंट्स बनने वाले हैं वो इस चीज को पहले से समझ जाएं, फिर उनको पहले ही सिचुएशंस पता होंगी तो वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। बाकी तो बेबी धीरे धीरे सेटल हो ही रहा है, और मैंने बताया कि यार टाइम थोड़ा लगेगा, अभी 40% है सेटल होने में। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है, वी आर वेरी ग्रेटफुल सबसे पहले गॉड का। बाकी फिर जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम आपको व्लॉग में दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था और हम इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।